Hello बच्चों, let's see the question and the question says that each plant or group of plants has some phylogenetic significance in relation to evolution. Cycas, one of the few living members of gymnosperms, is called as the relic of past. Can you establish a phylogenetic relationship of cycas with any other group of plants that justifies the above statement? तो आ जाओ बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट में बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट को तगड़ा करेंगे तो क्वेश्चंस को फोड़ डालेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट को एकदम आसानी से समझेंगे तो क्वेश्चंस को बिल्कुल हम फोड़ सकते हैं बच्चों। एग्जाम पे जाके देखो, जो साइकस होता है, जो साइकस होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? लिविंग फॉसिल कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? लिविंग फॉसिल कंसीडर करते हैं, है ना बच्चों। अब ये जो लिविंग फॉसिल है, मतलब इनको साइकस को हमने क्या कंसीडर किया? लिविंग फॉसिल। अब इट इज द क्या है? इट इज द ओनली लिविंग स्पीशीज, ओनली लिविंग स्पीशीज, ओनली लिविंग स्पीशीज है कौन से फैमिली का? ऑफ द फैमिली, ऑफ द फैमिली। उस फैमिली का क्या नाम है बच्चों? थोड़े से डिफरेंट कलर पे लिखते हैं तो आपको याद रहेगा वो बात। साइकाडेसी। कौन? साइकाडेसी। साइकाडेसी फैमिली का ओनली लिविंग स्पीशीज कौन है? हमारे साइकस है, हमारे साइकस भैया हो गए। अब देखो दूसरे पॉइंट पे, इनको हम और क्या बोल सकते हैं? इनको हम रेलिक ऑफ पास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेलिक ऑफ पास्ट भी बोलते हैं। इनका कुछ कॉमन कैरेक्टर शेयर होते हैं। इट शेयर्स सम कॉमन फीचर्स, सम कॉमन फीचर्स किसके साथ? सम कॉमन फीचर्स विद द टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के साथ, विद द टेरिडोफाइट्स के साथ ये कुछ कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं। कैसे कॉमन कैरेक्टर्स हो गए जान लेते हैं। जैसे देख लो पॉइंट्स वाइज, द शीड्स आर शेड एंड द एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो वो अभी भी मैच्योर कर रहा है, एम्ब्रायो इज स्टिल मैच्योरिंग। ये पॉइंट्स जो है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जान के रखोगे तो डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा तो भी आप कर पाओगे। फिर देखो दूसरे पॉइंट, मेगास्पोरोफिल जो होता है, मेगास्पोरोफिल जो है इज लुक्स लाइक अ लीफ। मेगास्पोरोफिल appears like a leaf, appears कैसे? like a leaf। अब देखो बच्चों तीसरा पॉइंट देख लो, लीफ बेस जो होता है वो क्या होता है? इनमें परसिस्टेंट रहता है। लीफ बेस जो है इनमें क्या है? परसिस्टेंट है। ये सारे जो कैरेक्टर्स है टेरिडोफाइट्स में भी दिखते हैं और साइकस में भी है, तो मतलब कॉमन फीचर्स है। दूसरा एक और पॉइंट पे हम बात करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है? इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, in spite of the presence of pollen tubes, इन पे और क्या रहता है? मेल गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। द मेल गैमेट्स आर क्या है? मेल गैमेट्स आर क्या होता है? फ्लैजिलेटेड होता है। और किस में होता है? किस में? जस्ट इन टेरिडोफाइट्स। कैसे? जस्ट एज द क्या? टेरिडोफाइट, तो इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलन ट्यूब के प्रेजेंस को होने के बावजूद भी उनके जो मेल गैमेट्स है वो बेसिकली क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड। आप मेल गैमेट को कैसे जानते हो? मेल गैमेट को आप कौन से साइन से देख सकते हो? कौन से साइन से? ऐसे वाले साइन से। और अगर आप फीमेल गैमेट की बात कर रहे हो तो आप उसको कौन से साइन से जानोगे? ऐसे वाले साइन पे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एज जैस आपका टेरिडोफाइट में प्रेजेंट है। तो बच्चों क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, हमने क्वेश्चन पूरा डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? ईच प्लांट और ग्रुप ऑफ द प्लांट हैज सम फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस। फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस मतलब कुछ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस जो पास्ट से मिलता हो शायद। रिलेशन विद द इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस। साइकस क्या है? फ्यू लिविंग मेंबर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड एज रेलिक ऑफ पास्ट। साइकस को हम क्या बोलते हैं? रेलिक ऑफ पास्ट बोलते हैं। ठीक है, साइकस क्या होता है? लिविंग फॉसिल होता है। अभी साइकस का टेरिडोफाइट्स के साथ कुछ रिलेशनशिप है, और उसी रिलेशनशिप को हमने चारों पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया यहाँ पे बच्चों। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।